नमस्कार, मैं भय पांडे और अभी हम हैं स्टेनो के शिक्षक यानी स्टेनो पढ़ाने वाले सर हैं जो पटना में बहुत मशहूर हैं। और हमारे गांव में भी ये सर बहुत मशहूर हैं। कारण ये है कि एक ही गांव में दो दरोगा का पद जो है वो दो लड़कों को प्राप्त हुआ। तो इसलिए पहले सर को बहुत बहुत नमस्कार है और सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर बताइए कि स्टेनो के तरफ बहुत लड़के कम आते हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता है इसके विषय में, और जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ ये सब इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो लोग वहाँ बाहर से जो आते हैं वहाँ करते हैं, यहाँ सीखने आते हैं। और सर उन लड़कों से क्या कहना है जो कि स्टेनो को अब ज़्यादा समझते हैं कि स्टेनो सीखना भारी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? भारी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें क्या क्या कहें, इन्वॉल्व होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ऐसे भारी नहीं। स्टेनो अगर लड़का सीख जाए तो सर उसका स्कोप क्या क्या है, वो किस किस क्षेत्र में जाकर नौकरी प्राप्त कर सकता है? स्टेनो सीखने पर अब जैसे कि विधानसभा में है, सिविल कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, हर बड़े अधिकारी जितने भी होते हैं उनके सचिव जो होते हैं ये स्टेनो ही होते हैं। और इनके बिना, स्टेनो बिना काम कोई भी बड़े अधिकारी नहीं कर पाएंगे। स्टेनो का सर कार्य क्या होता है? अगर किसी पद पे चले गए या नौकरी हो गई तो उनका कार्य क्या रहता है? अधिकारी लोगों का एक तरह से कहें कि हेल्प करने वाले, और वही करते हैं, काम ये करते हैं, नाम उनका होता है। माने एक तरह से कहें कि पर्दे के पीछे वो रहते हैं। अच्छा सर, एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपना नाम सहित अपना कोचिंग का एड्रेस बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अमरेश कुमार सेन है और ये कंकड़बाग कुम्हार टोली में पड़ता है और ये पटना का है। सर जो बच्चे स्टेनो सीखना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर सीखें, और उसमें करियर है, और कहा जाए कि कम मेहनत में कामयाबी मिल सकता है। हम सुने हैं सर कि आपके कोचिंग से बहुत ज़्यादा लड़के स्टेनो में अलग अलग पदों पे आज हैं, तो स्टेनो पर के आप ही के कोचिंग से निकले हुए हैं, तो कुछ इसका आप बता दीजिए कि किस किस विभाग में आपके कोचिंग से गए हैं लड़के? अभी जैसे एक परवेज जी थे, वो ASI बने हैं, फिर शुभम जी थे, रोहित हैं, सब विधानसभा और विधान परिषद में हैं। एक छपरा की काजल थी, वो विधान परिषद में गई है। तो ऐसे हर क्षेत्र में कहीं न कहीं लोग हैं। अभी तक कितने लड़के सफल हुए? जैसे आप कोचिंग कब से चला रहे हैं और अभी तक कितने सफल हुए हैं? हम कोचिंग लगभग 1995 से चला रहे हैं। अभी आपके समय हो गए, मतलब टोटल 26 साल हो गए आपको कोचिंग चलाते हुए, तो 26 साल में नहीं भी निकले होंगे तो हमारे अनुमान से 3000 के आसपास होंगे। तो ऐसा रिकॉर्ड तो उतना रहता नहीं है, जो गया सो पास हुआ वो चला गया, फिर भी है। सर उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे जो कमज़ोर हैं पढ़ने में और स्टेनो सीखना चाहते हैं? देखिए, शॉर्ट हैंड एक तरह से कहिए कि क्रिकेट है। जिस तरह से पिच पर अगर आप आ गए और टिक गए तो 100 बनेगा, उसी तरह से शॉर्ट हैंड भी है। अगर शुरू कर दिए और टिक गए तो कुछ कर लीजिएगा। लोग टिकते नहीं हैं क्या इस फील्ड में? देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर अगर महीना में 30 लड़के आते हैं तो 25 भाग जाते हैं। या इसलिए कहें, क्रिकेट की भाषा में कहें कि लोग कहते हैं कि मलिंगा का बॉल है, इसलिए लोग जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन वैसा हाँ, जो पेशेंस रखेगा वो हर बॉल खेलेगा। सर क्रिकेट आप भी खेलते थे? क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आज क्या कहें, हर जगह प्रचलित है यही, इसकी भाषा लोग जल्दी समझते हैं। अच्छा सर, आपका फेवरेट गेम कौन सा रहा? हम क्रिकेट ही को मानते हैं, क्या कि इसी के आधार पर हम शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। अच्छा सर, आपका जो है जीवन बहुत सीधा है, जैसे सरल हैं आप, तो आप आदर्श किसे मानते हैं अपना? अब हम तो सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद को मानते हैं। यहाँ जो भी लोग हैं शॉर्ट हैंड सीखते हैं उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर भी ले जाते हैं। और विवेकानंद वगैरह जहाँ रामकृष्ण आश्रम सब कहते हैं, सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर जाइए और देखिए क्या है। बताइए, ऐसे गुणवान शिक्षक हैं सर कि बच्चे आते हैं स्टेनो सीखने के लिए और साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। सर आपको आध्यात्मिक रुचि क्यों है? क्यों है, आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आदमी में पेशेंस
और ईश्वरीय कुछ होना चाहिए, क्योंकि आदमी आजकल देखते हैं लोग गलत दिशा में जाता है तो इस ओर मुड़ता है तो कम से कम उससे कुछ प्रभावित होता है या डर भी तो होता है। वो एक तरह से हम लोग का गार्जियन है, यही मान के चलें। सर, नए दौर के बच्चे भगवान को नहीं मानते हैं, तो इस उनके लिए एक स्टेनो शिक्षक होने के नाते आपका क्या संदेश है? हाँ, ये आएंगे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, इधर सिखा दीजिएगा। हाँ, कुछ न कुछ तो रहेगा ही। सर, स्टेनो सीखने के लिए कितना समय होना चाहिए जितने में वो स्टेनो महारत हासिल कर ले कोई भी लड़का? देखिए, कम से कम ये साल भर तो लगेगा ही। साल भर अगर क्या कहें क्रिच पड़ जाता है तो हमको लगता है कि सफलता मिल जाएगी। स्टेनो में सफलता का पैमाना क्या होता है? अब इसमें देखिए, किसी भी चीज़ को बार बार करना और उस पिच पर टिकना, यही सफलता का राज है। पेशेंस रखना। जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेनो के, तो उसमें बच्चा कितना टाइप करे या कितना लिखे तो सफल होता है? देखिए कि इस पर तो कहा नहीं जा सकता, क्या है कि ये अपने अपने मेहनत पर है। कोई साल भर में भी ले लेता है, जैसे परवेज जी लोग थे, साल भर ही मेहनत की और ले लिए, क्योंकि उसी को कैरियर बना कर चले। और बहुत लोग होता है कि टाइम भी लगता है, तो उसके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जो सिखाते हैं बच्चों को स्टेनो, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ पे फोकस करते हैं और कौन कौन से स्टेनो किस किस भाषा में आप स्टेनो सिखाते हैं? हम इंग्लिश और हिंदी में सिखाते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए अलग व्यवस्था होगी, हिंदी वालों के लिए अलग? इंग्लिश के लिए अलग बैच चलती है और हिंदी के लिए अलग चलता है। सर, दोनों में आसान कौन है? देखिए, आसान अपने अपने जगह पर तो अर्थी स्टूडेंट पर निर्भर करता है, लेकिन चूंकि हिंदी हम लोग का मातृभाषा है तो उसको हंसते खेलते क्रिकेट की तरह सीख जाते हैं। चलिए, आप सब सर से इतना जानकारी लिए, सर स्टेनो के बारे में काफ़ी बताए हैं, तो हम उन विद्यार्थियों से विशेष करके आग्रह करेंगे कि ज़्यादा भाग दौड़ के चक्कर में मत पड़िए, स्टेनो के तरफ आइए, भीड़ कम है और सफलता ज़्यादा है इधर। और सर से बस आखिरी बार, सर आपका आखिरी संदेश क्या होगा? बस हम तो यही क्रिकेट की भाषा में कहेंगे, पिच पर टिके रहिए, सफलता अपने आप मिल जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अमरेश सर के छात्रों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे स्टेनो सीख रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि कौन कहाँ से आए हैं और कब से सीख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला से आए हैं। अच्छा, कब से स्टेनो सीख रहे हैं? 3 महीने से सीख रहे हैं स्टेनो। और कितना लाभ हुआ है इसमें? लाभ अभी 25 से 30% लाभ हुआ है। अच्छा, एगो बात बताइए, काहे सीख रहे हैं स्टेनो? दूसरा चीज़ काहे नहीं कर रहे हैं? दूसरे चीज़ में कुछ ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से इसमें सीख रहे हैं। इसमें कम भीड़ है, मेहनत करना पड़ा लेकिन कम मेहनत करना पड़ा। अभी स्पीड कितना है आपका? मेरा अभी 19-20 है स्पीड टाइपिंग का। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे और लोगों से। आप बताइए, कब से सीख रहे हैं स्टेनो सर? हम तो अभी 1-2 महीना हुआ है। नाम बताइएगा अपना। राजू कुमार। कहाँ से हैं? ऐसे तो मेरा प्रॉपर वैशाली ज़िला राघोपुर पड़ता है, लेकिन यहाँ अपना रूम लेके यहीं से अपना सीख रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है। कैसा लगता है स्टेनो सीखना? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कोई हार्ड नहीं है, बस समय देना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा? मेहनत ज़्यादा है, मेहनत करिएगा सफलता पाइएगा ही। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुमन कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं सुमन जी? MLA फ्लैट गोलम्बर। यहीं से हैं, पटना से ही? अच्छा, स्टेनो जो आप सीख रहे हैं, तो अभी आप टाइप कर रहे हैं, कुछ तो अंग्रेजी टाइप कर रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं स्टेनो या अंग्रेजी? हिंदी अंग्रेजी दोनों। दोनों सीख रहे हैं? अच्छा, आप कितना दिन हुए आपको क्लास करते हुए? 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना। कुछ सीखे हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, लगे रहिए। आपका क्या नाम है सर? निशांत कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यही चनमारी रोड से। पटना के ही निवासी हैं? जी। अच्छा, तो पटना वाले स्टेनो कब से सीखने लगे? बिजनेस करते हैं, कोई और काम करते हैं, स्टेनो क्यों सीख रहे हैं? स्टेनो सीख रहे, इसमें थोड़ा आराम है और प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है आराम के कारण। अच्छा, तो अभी आप कितने दिनों सीख रहे हैं? 2 मंथ से। चलिए, बहुत अच्छा, आप लगे रहिए, तैयारी करिए और आप सबको शुभकामना। आप बताइए कि सर, आप जो स्टेनो सीख रहे हैं, तो पहले अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष सेन है। मैं कंकड़बाग से हूँ। अच्छा उत्कर्ष जी, पटना वाले स्टेनो क्यों सीख रहे हैं? दूसरा काम करते हैं, बहुत स्कोप है पटना में, तो आप लोग क्यों सीख रहे हैं? ऐसा ही इसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोप है। क्या क्या स्कोप है आप बताइए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, हिंदी शॉर्ट हैंड है, इसमें और अच्छा है, इसमें जो और ज़्यादा फ़ायदा है। विधानसभा में जाने का मन है या कौन सा विभाग में आपको जाने की इच्छा है?
मेरा विधानसभा या पुलिस ये सब में जाने का मन है। दौड़ते हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छा, आपको शुभकामना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक हुआ। अच्छा अभिषेक जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हैं, पश्चिमी लोहानीपुर से। अच्छा जी, तो अभिषेक जी आप कब से स्टेनो सीख रहे हैं? चूँकि आप लग रहे हैं काफ़ी कुछ सीखे हैं, तो कितने दिनों सीख रहे हैं? 6 महीना हो गया मेरा यहाँ पर। अभी आपका टाइपिंग स्पीड क्या है? अभी मेरा टाइपिंग स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ टिके हैं यहाँ पर 20, अभी ज़्यादा स्पीड नहीं रहा है मेरा। और स्टेनो में? स्टेनो में भी मेरा उतने 15 है, 15-16 है, अभी ज़्यादा स्पीड नहीं हुआ है। इसको हम आराम से सीखना चाह रहे हैं, ज़्यादा इसमें मतलब फोकस कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी देना पड़ता है इसमें। अच्छा, आपका पसंदीदा विभाग कौन है जिसमें आप जाना चाहते हैं? हमको सबसे ज़्यादा पसंदीदा विभाग विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतलब मेरा मन रहता है, इसी कारण इच्छुक के कारण मैं ये सीख रहा हूँ। पटना में ही रह जाना है। चलिए बहुत बहुत, आदिवासी हूँ। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और आप लोग अच्छा से सीखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए और अच्छा से नौकरी करिए, देश की सेवा करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।